उज्जैन में आज सिंधिया समर्थकों ने हाथों में पोस्टर लेकर महाकाल मंदिर के बाहर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। एक तरफ जहां उज्जैन में सिंधिया समर्थक उनके जल्द स्वास्थ्य होने के लिए हाथों में पोस्टर लेकर दुआ मांग रहे हैं, वहीं एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये आ रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन से सिंधिया के पोस्टर गायब हो रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। वैसे पहले ये घोषणा की गई थी कि 21 जून को मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, लेकिन कोरोना संकट के चलते अब ये तारीख आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव होंगे और उसके बाद 24 सीटों पर उपचुनाव। ये 24 सीटें वो है जिसमें 22 सीटें कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफों के बाद खाली हुई है और 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण रिक्त पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में इस समय शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। उनके पास 107 विधायकों का मत है। ऐसी स्थिति में उनको इन 24 सीटों में से मिनिमम 9 सीटें जीतना ज़रूरी है और वो 9 सीटें जीतने के बाद सदन में 116 की हैसियत में हो जाएंगे। लेकिन ये राह इतनी आसान दिखाई नहीं देती, क्योंकि आज एक बड़ी खबर चंबल अंचल के भांडेर से आई है, जहां पर घनश्याम सिरोनिया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी टिकट कटी थी, उन्होंने टिकट का दावा ठोक दिया है। यहां से कांग्रेस समर्थित और इस समय सिंधिया के साथ पार्टी छोड़कर चली आई रक्षा सिरोनिया ने इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे के बाद भांडेर में उपचुनाव होना है और भांडेर से रक्षा सिरोनिया बीजेपी से चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन आज घनश्याम सिरोनिया ने अपना दावा ठोक दिया और कहा कि टिकट का हकदार मैं हूँ। कमोबेश यही स्थिति हाटपिपलिया की है। वहाँ दीपक जोशी अपना दावा कर रहे हैं। मनोज चौधरी, जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ आए, पार्टी उनको चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन दीपक जोशी वहाँ से दावा कर रहे हैं। जानकारों की माने तो मध्य प्रदेश की कमोबेश सभी 22 सीटों पर इस तरह का अंतर्विरोध है। यदि स्वासरा सीताओं विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर राधेश्याम पाटीदार भाजपा के नेता हैं, जो हरदीप सिंह डंग से मात्र 350 वोटों से चुनाव हारे थे। ऐसी स्थिति में अब भाजपा यहाँ से हरदीप सिंह डंग को उम्मीदवार बनाने जा रही है। तो जाहिर सी बात है, यदि हरदीप सिंह डंग यहाँ से उम्मीदवार होते हैं तो राधेश्याम पाटीदार की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक बार यदि कोई नेता वहाँ से चुनाव लड़ लेता है और चुनाव जीत जाता है तो निश्चित बात है कि दूसरे नेता की पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे तमाम 22 सीटों पे अंतर्विरोध है, जो धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहा है। वैसे मध्य प्रदेश में 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने बतौर मुख्यमंत्री के शपथ तो ले ली, लेकिन मध्य प्रदेश में ये अंतर्विरोध लगातार दिखाई देने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन इस समय मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की फ़ोटो गायब दिखाई दे रही है। चूँकि मध्य प्रदेश में अभी कोरोना काल है, इसलिए तमाम राजनीतिक दल और ख़ास तौर पर कांग्रेस सोशल मीडिया पर एक बड़ा प्लेटफार्म खड़ा कर चुकी है। इसमें एक और ख़ास बात यह है कि कोरोना काल के चलते
पार्टियां मैदान में जाकर प्रचार करने की स्थिति में नहीं है। वैसे सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है, लेकिन हाल ही के दिनों की बात करें तो पिछले 15 दिनों में कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी को घेरने के तमाम इंतज़ाम किए हैं। इसमें जो शिवराज सिंह चौहान का एक ऑडियो वायरल हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक ऑडियो वायरल हुआ, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिससे कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमले कर रही है। ठीक यही स्थिति इस संसदीय क्षेत्र की जो सीट है सीतामऊ सुहासरा, वहाँ पे भी है। हर रोज़ हरदीप सिंह डंग के खिलाफ कांग्रेस बड़े हमले कर रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जो अभियान चलाया हुआ है उसमें हरदीप सिंह डंग को कभी रावण बताया जा रहा है, कभी कंस बताया जा रहा है। वो उनके डिफरेंट टाइप के फ़ोटोज़ जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में यदि देखा जाए तो एक सिरे से कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है। कुछ ऐसी स्थिति चंबल अंचल में है, वहाँ पर भी कांग्रेस ने सिंधिया के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट सोशल मीडिया पर खड़ा किया है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो हालात बन रहे हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अंतर्विरोध में फंसी है। बीजेपी के सामने मंत्रिमंडल का विस्तार करने की चुनौती है, वहीं राज्यसभा चुनाव कराने की चुनौती है, और उसके बाद उपचुनाव में कम से कम 9 विधानसभा सीटें जीतना लाजमी है। इन्हीं सब अंतर्विरोधों के चलते बीजेपी इस समय सोशल मीडिया पर कांग्रेस के हमलों का जवाब देने में थोड़ा पीछे दिखाई देती है। दूसरी खास बात यह है कि आज की तारीख की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस से आए इन नेताओं के साथ कदमताल करने का मन नहीं बना पा रहा है। यदि सीतामऊ सुहासरा सीट की ही हम लोग बात कर लें तो वहाँ पर अभी बीजेपी का कार्यकर्ता मोबिलाइज नहीं हो पाया है। इसीलिए पार्टी ने यहाँ का प्रभारी जगदीश देवड़ा को बनाया है। जगदीश देवड़ा स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे के खासुल खास माने जाते रहे हैं और इसी सीट से वे विधानसभा चुनाव लड़ा करते थे, इसलिए उनका इस विधानसभा सीट पर खासा रसूख और दखल है। इसलिए पार्टी ने जगदीश देवड़ा को मैदान में उतारा। वहीं दूसरा किसान नेता बंशीलाल गुर्जर को, जो भाजपा के प्रदेश महामंत्री भी हैं। ये दो बड़े नेता अब सीतामऊ सुहासरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का काम करेंगे। दूसरी तरफ जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ आए उनको ये भरोसा है कि चंबल अंचल हो या मालवा, यहाँ की सीटों पर सिंधिया का खासा रसूख है। ऐसे में शिवराज और सिंधिया जब एक मंच पर आकर वोट मांगेंगे तो निश्चित तौर पर वो विजयी होंगे। यदि आज की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी जो उनको छोड़कर सिंधिया के साथ बीजेपी में गए उन पर बिकने के आरोप लगा रही है और ये तमाम बातें आम जनता में पहुंच रही है। सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस ने एक अभियान चलाया हुआ है उस अभियान के माध्यम से वो इन सिंधिया समर्थकों को बेनकाब करने की कोशिश कर रही है, जिससे आम लोगों में इनकी छवि लगातार धूमिल होती जा रही है। दूसरी खास बात यह है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई बात छुपती नहीं है। हाल ही में कांग्रेस समर्थकों ने डंग के खिलाफ एक पोस्टर वायरल किया था जिसमें डंग दिखाए गए थे और नीचे लिखा हुआ था 35 करोड़ की डील। तो कहीं ना कहीं आम जनता ये मानती है कि जो लोग सिंधिया के साथ बीजेपी में गए हैं उनका बीजेपी से कुछ ना कुछ लेन देन तो हुआ है, और ये तमाम बातें पब्लिक को इनसे नाराज़ किए हुए हैं। और पब्लिक की नज़र में ये लोग, पब्लिक की नज़र में इनकी छवि लगातार धूमिल होती जा रही है और कांग्रेस दबे पांव यही काम कर रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से इन उम्मीदवारों को बेनकाब करने का काम कर रही है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में अगर सुहासरा की बात की जाए तो जगदीश देवड़ा और बंशीलाल गुर्जर कितना दम दिखा पाते हैं
वहीं शिवराज और सिंधिया की जोड़ी इन 24 सीटों पे क्या कमाल कर पाएगी, ये तो उपचुनाव के दौरान ही पता चल पाएगा। आज की यदि हम बात करें तो जो आज प्रमुख घटनाक्रम हुआ वो ये था कि घनश्याम सिरोनिया ने टिकट मांग ली है। दूसरी खास बात यह है कि पूरे देश में आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मामला सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जहां राजस्थान की कांग्रेस सरकार भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगा रही है, वहीं इस तरह की बातें छत्तीसगढ़ से भी निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भी इस बात से डरे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा सकती है। और इन राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मामले को मध्य प्रदेश में कांग्रेस बेहद ताकत से उठा रही है। उसका कारण है ताकि वो आम जनता की सहानुभूति हासिल कर सकें और जनता के बीच में ये मैसेज दे सके कि किस तरह बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार गिराती है और अपनी सरकार बनाती है। और आने वाला जो उपचुनाव है, उस उपचुनाव में यही बात जोर पकड़ेगी और यही मुद्दा आम जनता के बीच में कांग्रेस लेके जाएगी कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार बनाती है। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में अब चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, माहौल तैयार होने लगा है। बीजेपी के बड़े नेता इन विधानसभा सीटों में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर जगह से जो हमारे पास खबरें आ रही है वो खबरें ठीक नहीं आ रही। चाहे सुहासरा सीतामऊ की बात करें, हाटपिपल्या की या चंबल अंचल की, वहाँ हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का मन इन कांग्रेस से आए उम्मीदवारों के पक्ष में कम दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में आने वाले उपचुनाव बेहद रोचक होंगे। वैसे एक खास बात यह है कि जब सरकार होती है तो उसका अपना दम होता है। सरकार अघोषित तौर पे तमाम जो अपना साजो सामान है, मशीनरी है, वो चुनाव में झोंक देती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा प्लस सरकार का होता है। लेकिन आज के जो हालात इस समय बने हुए हैं, कोरोना काल के बाद अब जब उपचुनाव होंगे उसमें पब्लिक की और भी अन्य मुद्दों पे भी सरकार से काफ़ी नाराज़गी है। जैसे किसान जो है वो दुखी है, बिजली के बिलों से आम लोग दुखी है, बाज़ार बंद होने से, धंधा व्यापार नहीं होने से, ट्रांसपोर्टेशन बंद होने से व्यापारी दुखी है। ऐसे सैकड़ों मुद्दे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मुंह आए खड़े हैं। इन मुद्दों पर आने वाले उपचुनाव में निश्चित तौर पर बात होगी और उन मुद्दों पर शिवराज सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा प्लस कांग्रेस पार्टी का धरातल पे दिखाई देता है। अब चुनाव में आगे दोनों दल किस तरह का कैंपेन करते हैं ये उनके कैंपेन पर डिपेंड करता है। एक खबर जो और आ रही है वो ये आ रही है कि सीतामऊ सुहासरा सीट से पार्टी मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बना सकती है। यदि मीनाक्षी नटराजन सुहासरा सीतामऊ सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पे चुनाव के लिहाज से ये सीट काफ़ी चर्चित होगी, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन एक बड़ी नेता है और राहुल गांधी की करीबी मानी जाती है और उनके सुहासरा सीट से चुनाव लड़ने पर पूरे मालवा से कांग्रेस का कार्यकर्ता सुहासरा के अंदर काम करेगा। और कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि बड़े नेता को यदि चुनाव मैदान में उतारा जाता है तो कई जगह से दूसरे कार्यकर्ता आके वहाँ प्रचार प्रसार का काम करेंगे। ऐसी स्थिति में फिलहाल कई नाम सामने आ रहे हैं, उन पर फैसला पार्टी आलाकमान लेगा, आने वाले समय में लेगा। लेकिन फ़िलहाल के जो हालात बने हैं वो ये है कि दोनों राजनीतिक दल, ख़ास तौर पे बीजेपी और कांग्रेस, अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। आज एक बड़ी खबर ये भी आई कि बसपा सुप्रीमो मायावती
मध्य प्रदेश की सभी 24 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगी। यदि बसपा सुप्रीमो मायावती इन तमाम 24 सीटों पे अपना उम्मीदवार उतारती है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें होगी। अब उन मुश्किलों के बीच में किस प्रकार ये दल अपने विधायक जिता पाते हैं और मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सरकार में बने रह पाएंगे या कमलनाथ ने जो कहा था कि आज के बाद कल फिर आएगा, ऐसा कुछ होगा। हर बड़ी खबर के लिए, हर अपडेट के लिए आप वॉइस ऑफ एमपी के साथ बने रहें। यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट की वीडियो सबसे पहले मिल सके। के साथ मुस्तफ़ा हुसैन।